डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाई व्हील। टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाई व्हील। तो ये जितनी भी स्टडी हम लोगों ने अभी तक की है वो सिर्फ इस टॉपिक के लिए किया है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, एंड फ्लाई व्हील। फ्लाई, तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाईव्हील शुरू करने से पहले जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसका जो नेट रिजल्ट है वो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, और उसके आगे की कहानी। आप लोगों ने सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लिया, उस पे काइनेमेटिक डेटा का एनालिसिस कर लिया, यानी पिस्टन की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और कनेक्टिंग रॉड का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। फिर हम लोगों ने इस पे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किया, जिसमें हम लोगों ने इसको इंजन कंसीडर किया, यानी मशीन कंसीडर किया, जिसमें हम लोग फोर्सेस का एनालिसिस किए। इनपुट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेशर के फॉर्म में दे दिया और उसके हिसाब से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर एक टॉर्क लगा, दैट इज एफ टी इंटू आर, जो कि मेरा नेट रिजल्ट, क्योंकि क्रैंक पे जो मिलेगा वो टॉर्क ही मिलेगा ना, दैट एफ टी इंटू आर, क्योंकि इनपुट इज एट पिस्टन, आउटपुट इज एट क्रैंक। तो क्रैंक का जो आउटपुट है उस पर मुझे टॉर्क मिल रहा है, दैट इज एफ टी इंटू आर। उसके बाद मैंने एग्जैक्ट एनालिसिस किया, या कनेक्टिंग रॉड का मास भी कंसीडर किया, और उसके हिसाब से मैंने जो नेट टॉर्क है मेरा, उसमें करेक्शन कपल और एफ ड्यू टू एम एस सब कुछ ऐड कर करवा के एक नेट टॉर्क फाइंड आउट कर लिया ना। उस नेट टॉर्क का क्या करूं मैं, उसके आगे की कहानी ही तो है, क्योंकि दैट टॉर्क क्रैंक एंगल के साथ वेरी कर रहा है। क्रैंक एंगल तो हर सेकंड बदल रहा है, दैट इज थीटा। थीटा जो कि टॉर्क जो है उसमें वहां पर एफ पी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, जिसमें साइन थीटा प्लस बीटा, यानी थीटा का फंक्शन है, और थीटा तो बदल रहा है 360 डिग्री। सो आप गाड़ी पे बैठे और वेरिएबल टॉर्क के साथ गाड़ी चलेगी, तो इज इट पॉसिबल टू ड्राइव इट? नहीं। सो उसके लिए मुझे उस टॉर्क को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीन टॉर्क में। तो नेट टॉर्क मिल रहा है, वो मीन टॉर्क मिले, उस एक टॉर्क के साथ मेरी गाड़ी आगे बढ़ गई। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टर्निंग मोमेंट डायग्राम इनिशियली एंड देन फ्लाईव्हील। क्यों मीन टॉर्क करना पड़ रहा है, और कौन सा डिवाइस है जो इस वेरिएबल टॉर्क को मीन टॉर्क में कन्वर्ट कर। ठीक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम, जिसको ऑल्सो नोन एज क्रैंक एफर्ट डायग्राम भी बोलते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्रैंक के पे ही मिल रहा है, दैट एफ टी इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन दैट क्रैंक, सो हम उसको क्रैंक एफर्ट डायग्राम भी बोलते हैं। एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक एफर्ट, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। ठीक है। सो इट इज प्लॉटेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स इन विच वन coordinate represents the torque axis and another coordinate represents the angular, that is theta. So that vertical axis represents your torque and that horizontal scale represents your that theta. ठीक है। नाउ जो t मैंने फाइंड आउट किया था, दैट t, इसकी जो वैल्यू आई थी दैट इज एफ पी इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में 2, एग्जैक्ट की बात कर रहा हूं, एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहां पर दैट एफ पी रिप्रेजेंट्स योर पिस्टन एफर्ट, पिस्टन एफर्ट। ठीक है। नाउ आर represents your crank radius। मुझे पता तो चले किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट n जो कि L by R है, the ratio of length of connecting rod to the crank radius, and theta is the angle turned by the crank, that is angle turned by crank। ये बहुत जरूरी है अभी पता होना कि एंगल टर्न्ड बाय द क्रैंक फ्रॉम इनर डेड सेंटर, फ्रॉम IDC।
सो यहां पर देखो दैट टी इज द फंक्शन ऑफ दैट, अगर इसको मैं नेग्लेक्ट भी कर दूं तो एफ आर साइन थीटा, यानी थीटा का फंक्शन है दैट टी। इसीलिए मुझे यहां पर टी थीटा डायग्राम बनाने की जरूरत है। अब ये जो वेरिएबल फंक्शन मुझे मिला टी थीटा का, जो वेरिएबल फंक्शन मुझे मिला है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसको एक यूनिफॉर्म टॉर्क में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए जो डिवाइस है दैट डिवाइस इज फ्लाईव्हील। अ फ्लाईव्हील इज यूज्ड इन मशीन्स, मशीन में यूज हो रहा है क्योंकि वो इंजन कन्वर्ट हो चुका है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से। सर्व एज अ रिजर्वायर, एक तरीके का रिजर्वायर है। जैसे मैं ये मानूं कि अगर किसी भी मोमेंट पे मुझे ज्यादा टॉर्क या ज्यादा एनर्जी मिल गई, तो मैं एक ऐसा डिवाइस चाहता हूं कि जो उसको एनर्जी को स्टोर कर ले और जब जरूरत पड़े एनर्जी को रिलीज कर दे। यानी फ्लाईव्हील मशीन्स के साथ ऐड होता है, मशीन्स के साथ इंस्टॉल होता है। जब भी एक्सेसिव एनर्जी उस सिस्टम में जनरेट होती है, उस इंजन में जनरेट होती है, तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वो स्टोर्ड एनर्जी जब भी इंजन को जरूरत पड़ती है वो रिलीज कर देता है, जब इंजन के पास कम पावर या कम एनर्जी बची होती है, तो दैट सप्लाइज एनर्जी जब इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी इज देयर सप्लाई। ठीक है, तो फ्लाईव्हील मुझे समझ में आ गया कि भैया जब भी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी तो फ्लाईव्हील स्टोर कर देगा, जब कम एनर्जी अवेलेबल होगी तो वो दे देगा उसको, ताकि इंजन एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल सके। ठीक है, अब नाउ एक अपन लिटिल कंसीडर करते हैं कि भैया द फ्लाईव्हील कंट्रोल्स द स्पीड वेरिएशन caused by the fluctuation of the engine turning moment। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फ्लाईव्हील कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द इंजन। ठीक है, स्पीड वेरिएशन को करता है। स्पीड वेरिएशन कौन सा स्पीड वेरिएशन, जो कि टर्निंग मोमेंट के कारण आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि ये फ्लाईव्हील करता क्या है, ये स्पीड को कंट्रोल करता है, स्पीड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, एंड दैट फ्लक्चुएशन इज गिवन बाय दैट वेरिएबल टॉर्क। ठीक है, नाउ अब मैं बात करूं फ्लाईव्हील की, जो अभी तक अपन लोग देख रहे हैं। फ्लाईव्हील एक दैट पोर्शन जो नेट टॉर्क है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, इसीलिए मुझे जरूरत पड़ी। जो टी नेट है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी। तो मैंने क्या किया, जस्ट एक रफ स्कीमेटिक से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अगर ये आपका इंजन है, ठीक है, तो इंजन के बाद आपका गया दैट क्लच, CLU, क्लच। ठीक है, नाउ गियर बॉक्स, दैट गियर बॉक्स, एंड फाइनली व्हील। ठीक है, तो यहां पर जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है टी थीटा इंजन के बाद, दैट आउटपुट ऑफ द इंजन, दैट वेरिएबल टी थीटा मिल रहा है मुझे। तो मैं क्या करा, तो मैंने क्या किया, दैट ई इंजन के बाद मैंने एक नया डिवाइस लगा दिया जिसको मैं फ्लाईव्हील बोल रहा हूं, फ्लाईव्हील। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो वेरिएबल टी थीटा था, यहां पर जो वेरिएबल टी थीटा था उसको क्या किया उसने, एक यूनिफॉर्म टी में कर दिया, यानी टी मीन देगा आपको ये यूनिफॉर्म, एंड देन क्लच, देन गियर बॉक्स, एंड देन व्हील। ठीक है, सो बस एक फ्लाईव्हील को ऐड कर दिया, तो जो इंजन से वेरिएबल टॉर्क टी थीटा मिल रहा था वो अब मीन टॉर्क में कन्वर्ट हो गया। दैट इज द वर्किंग ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, दैट इज फ्लाईव्हील। नाउ टी थीटा डायग्राम, और जिसको क्रैंक टर्निंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं, इट इज गिवन बाय, इट इज क्रैंक टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टर्निंग मोमेंट और टी थीटा डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले तो दो एक्सिस मुझे पता होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट एक्सिस
This is second axis. And that axis is theta and that axis is t. ठीक है. Now, let this is the mean torque. और t theta कैसा बनेगा? It is just like this. इस टाइप. क्योंकि मेरे 4 स्ट्रोक होते हैं, ये ध्यान रखिए, इंजन का है these, and the from here to here कितना 360 movement. So this is the one of the example of t theta diagram. How we are going to make the t theta diagram? In such a way we are going to make a t theta diagram, and area under the curve gives you the required energy form. ठीक है. Now we are going to study the flywheel. ठीक है. कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं फ्लाईव्हील में? वी आर गोइंग टू जस्ट वॉच दिस कि भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे कौन सी एनर्जी स्टोर हो रही है, कौन सी एनर्जी डेसिपेट हो रही है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉर्मूला रिक्वायर्ड फॉर दैट टी थीटा डायग्राम. अभी जो टी थीटा डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया, उस केस में हम फ्लाईव्हील के कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं, फिर कैसे एनर्जी स्टोर होती है और कैसे डेसिपेट होती है वो चेक करेंगे. तो सबसे पहले इनएक्यूरेसी की बात करें तो इनएक्यूरेसी इन फ्लाईव्हील अगर बात करूं, इनएक्यूरेसी ऑफ फ्लाईव्हील की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली 1% to 2% होती है इनएक्यूरेसी. नाउ जो टॉर्क, टू मेक अ टॉर्क यूनिफॉर्म वी यूज फ्लाईव्हील. काइनेटिक एनर्जी जो फ्लाईव्हील की है, दैट काइनेटिक एनर्जी, और मैं बोलूं एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, इसमें एक और वर्ड यूज कर दूं, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी. तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर को अगर मैं एंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करूं तो दैट इज हाफ मास इज रिप्रेजेंटेड बाय I एंड ओमेगा स्क्वायर. तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज गिवन द एंगुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील. ठीक है. नाउ एंड दैट m अगर मैं फ्लाईव्हील की बात करूं, उस I की बात करूं, ठीक है, तो I फ्लाईव्हील, तो इस केस में जो मास ऑफ द फ्लाईव्हील एंड दैट k रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फ्लाईव्हील का स्क्वायर. सो I फ्लाईव्हील, m फ्लाईव्हील और k फ्लाईव्हील. इसलिए ये यूज कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग द I डैश कनेक्टिंग रॉड के लिए अलग था, फ्लाईव्हील के लिए अलग, इसीलिए हम इसको. एंड दैट ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इन आरपीएम. तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, क्योंकि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है मास रोटेशन में, तो काइनेटिक एनर्जी कम्स इनटू अ पिक्चर. So angular kinetic energy, that half I omega square, omega is in RPM, and that I flywheel equals to m flywheel upon into radius of gyration का square. अब दो टाइप के flywheels you are going to discuss, that is flywheel को मैं FW से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, FW से. टू टाइप्स के हमें देखने हैं, that is rim type. First one is rim type and second one is your disc type. So rim type and disc type. ठीक है. तो when rim type is there, so I flywheel डायरेक्ट ही आप इसको दें, I flywheel is given by mr square. ठीक है. And when it is disc type, तो I flywheel is equals to half mr square. ठीक है, half mr. It's a little difference in that. And now these are some silent features in that. Now we are going for a T theta diagram of steam engine. इससे मैं आपको समझाता हूं. And next we are going for step 1, 2, 3, 4 and 5 and so on. 5 types of flywheels are there. So T theta diagram for steam engine. ठीक. So it requires, it is just like that, T
ठीक है, दैट इज मीन टॉर्क। मैं थोड़ा सा सैगी बना रहा हूं इस चीज को, यूनिफॉर्म है नहीं है आई डोंट नो, तो आई जस्ट वांटेड इट्स लाइक अ sagginess in there, the curve, it is a just a curve, so it is just like I have drawn in such a way. We are going to discuss in the flywheel in very detailed version in the upcoming classes. It is just a single representation of, and afterward it goes like this. Now we are just going to draw the point. This point is just it is t mean, oh sorry, this is t and this is t mean, this is t mean line, यही मुझे चाहिए after the fly. So this point is A, this point is B. Okay, we draw this line, this point is B dash. Now this point is your just A, B and this is your C. C इसको जैसे ही मैंने नीचे ड्रॉ किया, so this comes out to be C dash. Here this is theta, so this is theta B, this is theta C, and A, B, C, this point is your D and this point is your E. जैसे इसको ड्रॉ किया, that point is D dash, इसको नीचे ड्रॉ किया, so that point is your E dash, that point is your F. Okay, now that point, ये वाला जिसको हम नेग्लेक्ट करेंगे आप बाद में, दिस एरिया को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट, दिस इज ऑल्सो नेग्लेक्ट. ठीक है, नाउ दैट पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट है तो इसको मैंने बोल दिया G, दिस पॉइंट इज H. ठीक है, नाउ दैट DE and that point is F, G, H, I, that point is your J, that point is your K, and again the cycle comes out to be, क्योंकि यहां पर ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई, 360 कंप्लीट हो गया, एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स लाइक दिस इज A, this is B, and that goes to B dash, and this is theta B, this is theta B, theta C, this is theta D, this is theta E, and this is theta. ठीक है, और पूरा का पूरा ये है आपका क्रैंक एंगल, क्रैंक एंगल जिसकी वैल्यू होगी आपकी 2 पाई, दैट इज 360, यहां तक 2 पाई 360. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक टी थीटा डायग्राम फॉर अ स्टीम इंजन. अब इससे मिलती जुलती कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे. जो सबसे पहले है दैट एरिया अंडर द कर्व अपॉन में क्रैंक एंगल इज टी मीन. सबसे पहले मैं टी मीन की कहानी देखूं, सो दैट टी मीन को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, मीन टॉर्क को, दैट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व divided by crank angle divided by crank angle. पहला फॉर्मूला तो ये हो गया कि एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय क्रैंक एंगल. सो एरिया अंडर द कर्व को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया अंडर द कर्व is equals to T mean into crank angle, T mean into
क्रैंक एंगल। और m को अगर मैं स्केल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? स्केल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका, दैट इज योर एरिया, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर या mm²। सो दैट टी मीन इज ऑल्सो इन mm, crank angle is also in mm, so these two dimensions mm², that is area under the curve. Now we are going to study, अब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एरिया अंडर द कर्व डिस्कस करेंगे, एरिया अंडर द कर्व डिस्कस करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द टी मीन इन दैट केस। तो हम लोगों को अब एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है एंड टी मीन हम लोग उससे फाइंड आउट करेंगे। सो ये कहानी अपन लोग देखते हैं कि ये किस टाइप से ये सिस्टम कब इंजन पावर डेवलप कर रहा है, कब कंज्यूम कर रहा है। तो मैं पहला केस ले लेता हूं थीटा बी टू थीटा सी। तो पहली कहानी जो शुरू हुई दैट इज थीटा बी से थीटा सी तक, इसके बीच में थीटा बी टू थीटा सी। सो वर्क डेवलप्ड बाय द इंजन, दो तीन चीजों में हम लोगों को काम करना है। इंजन के द्वारा वर्क डेवलप, इंजन के द्वारा वर्क कंज्यूम, दो चीज। जब ज्यादा डेवलप करेगा तो फ्लाईव्हील स्टोर कर लेगा, उसकी ओमेगा बढ़ जाएगी। जब कम मतलब कंज्यूम ज्यादा करेगा तब फ्लाईव्हील अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। बस इतना काम है फ्लाईव्हील। ठीक है, थीटा बी टू थीटा सी हम करें तो वर्क डेवलप्ड बाय द इंजन, वर्क डेवलप्ड यानी डब्ल्यू डी बाय इंजन। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा आखिरी में डब्ल्यू डी, वर्क डेवलप्ड। ठीक है, तो वर्क डेवलप्ड कितना है? तो एरिया अंडर द कर्व बी डैश बी एफ सी सी डैश, इस साइकिल में तो इतना ही हुआ है ना। सो दैट इज एरिया, दैट इज इक्वल्स टू एरिया, कौन कौन सा एरिया? बी डैश बी एफ सी सी डैश, ये एरिया। ठीक है, कंज्यूम्ड देखूं, वर्क कंज्यूम्ड या रिक्वायर्ड? कंज्यूम्ड या रिक्वायर्ड बाय द इंजन, बाय द इंजन, जिसको अपन डब्ल्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डेवलप्ड, वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड दैट इज कितना कंज्यूम किया उसने? एरिया बी डैश सी सी डैश। ठीक है, तो या मैं बी डैश से शुरू, बी डैश बी सी डैश, एक ही बात है। तो दैट इज एरिया बी डैश बी सी डैश, इतना उसने कंज्यूम किया। ठीक है, सो एक्स्ट्रा वर्क या कम हुआ या ज्यादा, सो उसको बोल रहा हूं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा अवेलेबल वर्क, एंड दैट एक्स्ट्रा अवेलेबल वर्क इज इक्वल्स टू कितना है? एरिया बी एफ सी। देखो टोटल एरिया इतना है, इतना एक्स्ट्रा है क्योंकि इतना कंज्यूम कर लिया, इतना डेवलप किया था टोटल, उसमें से इतना कंज्यूम कर लिया तो इतना बचा। एंड दैट एरिया बी एफ सी इज स्टोर्ड बाय फ्लाईव्हील, दैट एरिया इज स्टोर्ड बाय फ्लाईव्हील, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा। ठीक है, तो अब जो फाइनल इफेक्ट है वो एक्स्ट्रा वर्क का, वो क्या करेगा? इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील और इट इंक्रीजेस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाईव्हील। ठीक है, नाउ बस अब इट इज वेरी इजी, दैट इज थीटा सी टू थीटा डी, नेक्स्ट इज थीटा सी टू थीटा डी। तो थीटा सी से थीटा डी के केस में नाउ वर्क डेवलप्ड, तो वर्क डेवलप्ड कितना हुआ ये देखो, this plus this and consumed is whole c dash d dash, यानी यहां पर ज्यादा कंज्यूम किया है और कम डेवलप किया है। अगर ज्यादा कंज्यूम किया है और कम डेवलप किया यानी फ्लाईव्हील को देना पड़ेगा, तो फ्लाईव्हील की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दैट केस दैट डब्ल्यू डी
यानी डेवलप्ड वर्क दैट इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया कौन कौन सा एरिया हो गया, सी डैश सी जी, सी डैश सी जी प्लस एरिया, कौन सा एरिया है, दैट इज एच डी डी डैश, एच डी डी डैश, डब्ल्यू रिक्वायर्ड दैट इज एरिया, सी डैश सी डी डी डैश, सी डैश सी डी डी डैश, ठीक है। सो इन दैट केस सरप्लस, यहां पर एक्स्ट्रा अवेलेबल तो यहां सरप्लस यानी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इस केस में, ठीक है। एंड दैट इज गिवन बाय, अब क्या कर रहे हैं, फ्लाईव्हील गिव्स एनर्जी, ठीक है। हेंस इस केस में ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, एंड इन दैट केस ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डी टू सी, डी टू ई सॉरी, ठीक है, किससे किसके बीच में, थीटा डी टू थीटा ई, अब थीटा डी टू थीटा ई डेवलप्ड दैट इज एरिया, कितना है डेवलप, कहां से हुआ, डी डैश डी आई ई ई डैश, डी डैश डी आई ई ई डैश इज द डेवलप्ड, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कितना है, डी डैश डी ई ई डैश, रिक्वायर्ड इज डी डैश डी ई ई डैश, सो एक्स्ट्रा कितना हो गया, यानी एक्सेस भी बोलते हैं कभी, अलग अलग नाम से इसलिए बोल रहा हूं ताकि कोई भी नाम आए हमें याद रहे, एक्स्ट्रा, सरप्लस, एक्सेस, एक्सेस इज जितना डेवलप माइनस जितना रिक्वायर्ड दैट इज एक्सेस, तो जितना डेवलप जितना रिक्वायर्ड कितना एक्स्ट्रा, डी आई ई दैट इज एरिया डी आई ई, ठीक है। क्या करेगा, ओमेगा इंक्रीजेस, नाउ ई टू एट द एंड थीटा ई टू थीटा बी, क्योंकि अगली साइकिल चालू हो जाएगी थीटा ई से थीटा बी तक, ठीक है। सो जो डब्ल्यू डी, दैट डब्ल्यू डी इज एरिया, कौन कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला ई डैश ई जे के बी बी डैश, सो दैट ई डैश ई जे प्लस के बी बी डैश, दैट एरिया इज एडेड, रिक्वायर्ड, दैट रिक्वायर्ड इज कितना चाहिए, ई डैश ई बी से बी डैश, एरिया ई से ई डैश ई बी बी डैश, ये रिक्वायर्ड है। नाउ सिंस रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन डेवलप, ओमेगा डिक्रीजेस, और फ्लाईव्हील को देना पड़ेगा, ठीक है, ओमेगा डिक्रीजेस। सो दिस इज द टी थीटा डायग्राम ऑफ स्टीम इंजन, जहां पर अब हमें एरिया अंडर द कर्व से चीजों को फाइंड आउट करना आना चाहिए। इस केस में मैंने रैंडम एरिया लिया, वी हैव गॉट सम यूनिफॉर्म एरिया इन द अपकमिंग क्लास। थैंक यू।